वेलकम टू वर्कवाइज कनाडा एंड आज बात करेंगे कि फुल टाइम वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस में क्या डिफरेंस होता है। पे का इसमें कितना डिफरेंस आता है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों के। उसके अलावा नेचर ऑफ वर्क या फिर ओनरशिप में कितना डिफरेंस आता है। एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ पे एंड टैक्सेशन व्हेन इट कम्स टू फुल टाइम वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्सो जॉब सिक्योरिटी एंड ले ऑफ्स का क्या इंपैक्ट होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि इंटरव्यूज में भी क्या डिफरेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड फुल टाइम पोजीशंस। एंड आई विल ऑल्सो शेयर माई ओपिनियन कि कब मेरे हिसाब से सही टाइम है एक कॉन्ट्रैक्ट रोल लेने का। सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो सबसे पहले तो फुल टाइम एंड कॉन्ट्रैक्ट रोल्स में डिफरेंस क्या है इसको समझते हैं। तो फुल टाइम रोल से मेरे हिसाब से सब लोग फेमिलियर होंगे जो भी इंडिया में काम कर चुके हैं या फिर कनाडा में भी काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पोजीशंस दैट यू विल फाइंड आर फुल टाइम पोजीशंस। इसमें आप एम्प्लॉयर के लिए काम करते हो, दे विल पे यू अ सैलरी एंड उसके साथ कुछ बेनिफिट्स जैसे कि हेल्थ केयर, डेंटल, मैटर्निटी, समटाइम्स RRSP मैचिंग एंड देन देयर आर सम अदर थिंग्स विच वेरी फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। बट द वन थिंग दैट इज कॉमन इज कि आपकी कोई एंड डेट नहीं है एम्प्लॉयमेंट की। बेसिकली व्हेन यू जॉइन इन एज अ फुल टाइम एम्प्लॉई उसमें देर इज़ नो स्टिपुलेटेड एंड डेट कि आपने आज 1 जनवरी को ज्वाइन किया तो आप 6 अगस्त को सपोजिटली छोड़ देंगे, वैसा नहीं होता, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स आर डिफरेंट इन दैट सिनेरियो। पहली चीज़ जो मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्टिंग पोजीशंस विच इन्वॉल्व ओपनिंग योर ओन कॉर्पोरेशन। तो जो कॉन्ट्रैक्ट रोल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होते हैं। इट कैन रेंज फ्रॉम 3 months to 6 months टू मे बी एन ईयर, कई बार उससे ज़्यादा भी एक्सटेंड होता है, बट उसमें एक एंड डेट होती है। एंड द सेकंड थिंग इज कि व्हेन यू वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्टर तो आप एक आर्ली रेट चार्ज करते हो, पर आवर के हिसाब से पैसे चार्ज करते हो कंपनी को। एंड आप डायरेक्ट सैलरी नहीं लेते फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह, आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं एज अ कंपनी ओनर। तो बेसिकली आप एक कॉर्पोरेशन सेटअप करेंगे, काइंड ऑफ एक कंपनी सेटअप करते हैं एंड जो पेमेंट्स आती हैं वो उस कंपनी को आती हैं। फुल टाइम एम्प्लॉय के केस में एम्प्लॉयर आपको सैलरी डिडक्शंस के बाद देगा, यानी कि अगर आपकी सैलरी मान लीजिए $1 लाख है तो उसमें से जो इनकम टैक्स होगा, CPP कनाडा पेंशन प्लान होगा, EI होगा, वो सारे डिडक्शंस के बाद जाके आपको सैलरी अकाउंट में आएगी। वेयर एज इफ यूर वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्टर तो आपने जो अपनी कंपनी सेटअप की है, एम्प्लॉयर उसमें से कुछ भी डिडक्शन नहीं करेगा। जो भी आपका आर्ली रेट सेट हुआ है या फिर एक फिक्स्ड प्राइस जो सेट हुआ है वो प्राइस, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक सेल्स टैक्स जैसे कि ओंटारियो में HST है वो पे किया जाएगा। एंड देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसका टैक्स फाइल करें, पर्सनल अपना टैक्स, जितना पैसा आप उस कॉर्पोरेशन में से विड्रॉ करेंगे, एंड साथ साथ उस कॉर्पोरेशन का टैक्स। इसको आगे हम डिटेल में समझेंगे व्हेन विल डू अ टैक्स ब्रेकडाउन। द थिंग टू नोटिस कि क्योंकि ये एक कंपनी टू कंपनी पेमेंट है तो इसमें आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, कोई भी आपको इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलती है, कोई भी आपको पेड वेकेशन नहीं मिलता है। अगर आपको एक भी छुट्टी लेनी है तो उसके पैसे आपको काटने पड़ेंगे। यू कैन नॉट बिल दोज आवर्स टू द क्लाइंट। उसके अलावा जो स्टैट हॉलीडेज होती हैं वो भी आपको अनपेड ही मिलेंगी। एंड अगर मान लो कंपनी का क्लोजर है जो कि मैंडेटरी है किसी टाइम के लिए, जैसे विंटर ब्रेक में कई बार होता है, तो उसमें भी कॉर्पोरेशन में पेमेंट नहीं मिलेगी। तो नेचुरली हर कोई यही सोचेगा कि अगर फुल टाइम पोजीशंस में बेनिफिट्स भी हैं, कोई एक एंड डेट भी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी भी थोड़ी ज़्यादा है, तो कॉन्ट्रैक्टर रोल्स लेने में क्या बेनिफिट है। तो उसके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट मेजर डिफरेंस इज कि यूजुअली आपको जो पे रेट है एज अ कॉन्ट्रैक्टर वो ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू अ फुल टाइम एम्प्लॉय। अगर आप अपनी फुल टाइम सैलरी को आर्ली में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो भी अमाउंट बनेगा X नंबर, उसका एटलीस्ट 20 से 30% ज़्यादा आपको कॉन्ट्रैक्ट रोल्स में इजीली मिल जाता है, कई बार 1.5 गुना से भी ज़्यादा मिल जाता है। तो लेट्स से अगर फुल टाइम रोल में आपको $50 पर आवर मिल रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर रोल में पीपल कैन टारगेट अबाउट 60, 65 और मे बी $70 एज वेल। वो डिपेंड करेगा कि आपका स्किल कितना स्ट्रॉन्ग है, उस स्किल की डिमांड कितनी ज़्यादा है एंड मार्केट में लोग कितने अवेलेबल हैं उस स्किल के। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर रोल में एक रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो इसलिए उसकी पे भी थोड़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेचर ऑफ वर्क का क्या डिफरेंस है। फुल टाइम रोल में तो वी ऑल नो कंपनीज कैसे ट्रीट करती हैं एम्प्लॉयज़ को। उनमें एक रूम ऑफ एरर भी होता है, कई बार लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती हैं, देन प्रमोशंस होते हैं, देयर आर बोनसेस। व्हेन यू जॉइन अ कंपनी आप ग्रो करते हो एक पोजीशन के अंदर, इनिशियली यू गेट अ रनवे कि आप काम को सीख जाओ, एंड देन आपको थोड़ा सा हैंड होल्डिंग कराया जाता है कि अच्छा ऐसे ऐसे काम होगा, एंड देन फाइनली यू स्टार्ट गेटिंग प्रोडक्टिव। उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रमोशंस एंड देन यू गेट डिफरेंट बेनिफिट्स। बट कॉन्ट्रैक्टर रोल्स इससे ऑपोजिट होते हैं। जब आप एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें कोई रूम ऑफ एरर नहीं है, उसमें लर्निंग के लिए कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर से एक्सपेक्टेशन होती है कि उन्हें पता होगा एग्जैक्टली कि काम कैसे करना है, एंड विद इन अ फ्यू डेज दे हैव टू बी प्रोडक्टिव। उनका आउटपुट डिलीवर करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी इज पेइंग मोर टू देम। तो आई थिंक जो स्किल है वो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि कॉन्ट्रैक्टर रोल्स के लिए यूजुअली थोड़े से आपको स्किल्स अपने शार्प करने पड़ेंगे, एंड नेचुरली वो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जब आपके ज़्यादा हो जाएंगे तो देन आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट टारगेटिंग कॉन्ट्रैक्टर रोल्स।
मूविंग ऑन, कॉन्ट्रैक्टर रोल्स में आपको कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बेसिकली आप पैसे थोड़े ज़्यादा बचा सकते हो, एंड कैसे, उसके लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट अ डिस्क्लेमर कि मैं सीपीए नहीं हूँ, रजिस्टर्ड फाइनेंशियल प्रोफेशनल नहीं हूँ, सो दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो नंबर्स थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट यू विल गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो लेट्स स्टार्ट विद फुल टाइम एम्प्लॉय। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपका जो पे रेट है दैट इज़ $60 पर आवर, एंड वीकली बेसिस पे आपको 37.5 आवर्स की बिलिंग मिलेगी टू चार्ज, एंड दैट विल कंटिन्यू फॉर 52 वीक्स, क्योंकि एक साल में 52 वीक्स होते हैं। तो अगर आप इसका टोटल करेंगे तो देन योर सैलरी वुड कम डाउन टू $1,17,000। बट ये जो आपकी सैलरी है, इसमें से एम्प्लॉयर आपका CPP, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, एंड देन प्रोविंशियल टैक्सेस, फेडरल टैक्सेस, ये सब डिडक्ट करेंगे, जो कि रफली ओंटारियो के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट वुड कम डाउन टू समवेयर अराउंड 37,500। तो वो आपका 37,500 के आसपास बनेगा। अगेन ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट इसी के आसपास आपकी पे बनेगी। सो जो टोटल आपकी इनकम होगी आफ्टर टैक्स डिडक्शंस, दैट विल बी समवेयर अराउंड $79,500। सो दिस इज हाउ मच यू लर्न इन अ फुल टाइम रोल। बट इसमें आपको बेनिफिट्स जो कि हमने पहले डिस्कस करे वो भी मिलेंगे। देयर आर समटाइम्स 3 to 4 वीक्स ऑफ पेड वेकेशंस, उसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट्स, एंड देन हेल्थ केयर, डेंटल, तो वो सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड होंगी। वेयर एज इफ विल नाउ चेक कॉन्ट्रैक्टर रोल्स, तो उस केस में क्योंकि हमने डिस्कस किया कि पे ज़्यादा होती है, वो तो लेट्स से कि आपको अभी 60 की जगह $75 पर आवर पे मिल जाती है फॉर द सेम काइंड ऑफ वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग, right? So let's say $75 and you're charging the same number of hours per week, which is 37.5. अभी जो 52 वीक्स है, इसमें आप ये पूरा साल नहीं काम कर पाओगे अगर हम 1-to-1 कंपैरिजन करें तो, क्योंकि अगर आपका पूरे साल का भी कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें एटलीस्ट आपको 10 दिन तो ऑफ लेना पड़ेगा, विच इज़ अ मैंडेटरी ऑफ फॉर स्टार्ट हॉलीडेज। तो वहीं पर आपका ये जो नंबर ऑफ वीक्स हैं दैट विल कम डाउन टू 50। एंड अब इसमें मान लेते हैं कि आप इसमें 2 से 3 वीक्स वेकेशन भी ले लेंगे, इंक्लूडिंग सिक लीव्स, सो दैट विल कम डाउन टू 47 वीक्स। तो इस केस के लिए हमें अपनी जो कैलकुलेशन है वो चेंज करके 47 वीक्स के हिसाब से करनी पड़ेगी। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल कम डाउन टू $1,32,187.5। एंड इसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि पे रेट ज़्यादा है तो इसमें नंबर ऑफ वेकेशंस भी आपने कंसिडर कर ली, एंड जो स्टार्ट ऑफ्स हैं वो भी कंसिडर कर लिए। स्टिल आपकी जो कॉर्पोरेशन है उसमें ज़्यादा पैसे आएंगे एज कम्पेयर टू अ फुल टाइम एम्प्लॉय। अब इसमें डिडक्शन समझते हैं। नाउ द मेजर डिफरेंस इज कि जो पूरा अमाउंट है ये टैक्सेबल नहीं होगा। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आप डिडक्ट कर सकते हो एज एक्सपेंस, जैसे कि अगर आप एक होम ऑफिस यूज़ कर रहे हो, अगर आप रिमोट वर्कर हो, मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो कि मोस्टली घर से काम करते हैं, तो अपने घर का कुछ एरिया जो कि या तो मॉर्गेज में जा रहा है या फिर रेंट में जा रहा है, वो आप इसमें से डिडक्ट कर सकते हैं। देन मील्स एंड एंटरटेनमेंट इज़ अ कैटेगरी, या फिर अगर आप ऑफिस जा रहे हैं उसके लिए अगर अपना व्हीकल यूज़ कर रहे हैं तो उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट एंड उसका जो फ्यूल है वो आप डिडक्ट कर सकते हैं इसमें से। सो जस्ट टू मेक द कैलकुलेशंस ईजियर, मान लेते हैं कि आपकी जो डिडक्शंस हैं दैट इज़ अराउंड $22,187.5। तो इसके बाद जो अमाउंट बच जाता है विच इज़ 110K और या फिर $1,10,000, उसके ऊपर आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। एंड नाउ द डिफरेंस इज कि इस पे जो टैक्स रेट है वो आपके पर्सनल टैक्स रेट से कम होता है, क्योंकि कनाडा में स्मॉल बिजनेसेस के लिए टैक्स रेट थोड़ा कम है। तो इसमें यूजली 12 से 15% का टैक्स रेट रहता है विच डिफर्स फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। तो मान लेते हैं अगर आप ओंटारियो में हैं एंड लेट्स गो विद 12% टैक्स, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स आप पे करेंगे इसके ऊपर 12% के हिसाब से, दैट वुड बी समवेयर अराउंड $13,200। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा एक सेल्स टैक्स का कंपोनेंट भी है। अब समझने वाली बात यह है कि ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आपका जो एम्प्लॉयर है वो कंपनी को जो पेमेंट कर रहा है उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा। सो लेट्स से अगर आप ओंटारियो में हैं तो द रेट इज 13%। तो जो भी टोटल पेमेंट अमाउंट थी विच वॉज $132,187.5, इसके ऊपर आपको सेल्स टैक्स भी कंपनी देगी कॉर्पोरेशन में। तो वो जो रेट है HST का, लेट्स से दैट इज 13%, विच विल कम डाउन टू $17,184। बट देन इस HST का एक कंपोनेंट आपको CRA को पे आउट करना होता है। तो बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के कि कितना HST आप ओ करते हैं CRA को। एक क्विक मेथड होता है, उसमें 8.8% तक HST आप आगे CRA को पे करते हैं, एंड देन यू कीप द रिमेनिंग रेस्ट ऑफ इट। तो इसमें से अगर 13% आपके पास आया एंड देन यू पेड ऑफ 8.8%, तो आपके पास जो बैलेंस रह जाएगा दैट विल बी समवेयर अराउंड $5,551। सो अब ये कॉर्पोरेट टैक्स पे करने के बाद जो आपके पास डिफरेंस बचेगा दैट विल बी अराउंड $96,800।
नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर इज कि ये जो $5,551 है, इसमें से आप अपना हेल्थ बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी, शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी या फिर डेंटल इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं एंड स्टिल इसमें से पैसे बच जाएंगे। तो सिर्फ जो HST का टैक्स डिफरेंस है, दैट इज इनफ टू कवर फॉर योर बेनिफिट्स विच अ फुल टाइम रोल विल प्रोवाइड यू। मूविंग ऑन, ये पैसा तो आपकी कॉर्पोरेशन में आया है, आपके अकाउंट में नहीं। तो एज एन इंडिविजुअल आप कैसे कॉर्पोरेशन में से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं वो समझते हैं। सो लेट्स से कि $96,800 आपकी कॉर्पोरेशन में है, बट यू डोंट नीड ऑल दैट अमाउंट। सो मान लीजिए इफ़ यू जस्ट वांट टू विड्रॉ $40,000, तो इस केस में आप अपनी सैलरी विड्रॉ करेंगे विच इज़ $40,000 एंड इसके हिसाब से जो टैक्स डिडक्शंस बनेंगी दैट विल बी समवेयर अराउंड $11,500. Again, I'm talking about Ontario. It could be more or less, but it will be something around this range. And आपके पास उसमें से $29,500 आ जाएंगे एंड लेट्स से दैट इज इनफ फॉर यू टू कवर योर एक्सपेंसेस। तो नाउ यू कैन सी कि जो आपने टोटल टैक्स दिया है पर्सनल इनकम पर, दैट वाज अराउंड $11,500 एंड जो कॉर्पोरेट इनकम थी उस पर अराउंड $13,200, विच कम्स आउट टू अराउंड $24,000। बट इन केस ऑफ अ फुल टाइम एम्प्लॉय आपने $37,500 पे किए, विच मीन्स एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय आपने अराउंड 12 से $12,500 के टैक्सेस ज़्यादा पे करे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो बचा हुआ पैसा है कॉर्पोरेशन में, इसको कैसे यूज़ करना है एंड इस पर आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेशन में से अगर आप पैसे विड्रॉ करेंगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बट देयर आर वेज टू इन्वेस्ट दैट मनी इन द कॉर्पोरेशन जिसमें आप टैक्स थोड़ा सा बचा सकते हैं। उसके लिए आई वुड हाईली रिकमेंड टॉकिंग टू अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, क्योंकि वो बेटर तरीके से इसमें असिस्ट कर पाएंगे। तो इस एग्जाम्पल से आई एम होपिंग आपको समझ आया होगा कि टैक्स के पर्सपेक्टिव से कॉर्पोरेशन एंड आप डिफरेंट लीगल एंटिटीज़ हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लीगल कवर्स भी ऐड हो जाते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको कल को कॉर्पोरेशन पे कोई फाइन लगता है या फिर फॉर सम रीज़न आपकी कॉर्पोरेशन बैंकरप्ट होती है, तो वो आपके पर्सनल क्रेडिट पे डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ आप एंड आपकी कॉर्पोरेशन दो डिफरेंट लीगल एंटिटीज़ हैं। अब डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस, जॉब सिक्योरिटी और ले ऑफ के टर्म्स में क्या डिफरेंस होगा इन दोनों तरीके के रोल्स में। सो एज फार एज इंटरव्यूज आर कंसर्न, कॉन्ट्रैक्ट रोल्स के जो इंटरव्यूज हैं वो थोड़े कम स्ट्रिक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू फुल टाइम रोल, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए एक फुल टाइम एम्प्लॉय को हायर करना एक काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है, क्योंकि निकालना भी मुश्किल है। तो हर कंपनी वांट्स टू मेक श्योर कि जिसको भी हम हायर कर रहे हैं वो हमारे सारे पैरामीटर्स के हिसाब से सही एम्प्लॉय हो। तभी नंबर ऑफ इंटरव्यूज भी ज़्यादा होते हैं, बिहेवियरल राउंड, कल्चरल राउंड, वो सब राउंड्स आपको ज़्यादा मिलेंगे एक फुल टाइम रोल में। बट ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रैक्ट रोल्स में आप देखोगे कि मेनली 1 से 2 राउंड्स होते हैं। जिस स्किल के लिए आपको हायर करा जा रहा है मेनली सिर्फ उस पर फोकस किया जाता है एंड दैट्स ऑल। कमिंग टू जॉब सिक्योरिटी, लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि एक फुल टाइम जॉब ज़्यादा सिक्योर है। लेट मी ब्रेक दैट मिथ फॉर यू, ऐसा कुछ नहीं है। आई नो पीपल जहाँ पर जब ले ऑफ्स हुए तो कॉन्ट्रैक्टर्स को फिर भी रख लिया गया वर्सेस फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया गया। कुछ टाइम पहले इस चैनल पे हमने अमन के साथ एक कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया था जहाँ पर ही मेंशन्ड ही वाज लेड ऑफ। तो उनकी कंपनी में सारे फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया, बट जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको नहीं निकाला गया, क्योंकि उनको वो कभी भी निकाल सकते हैं। देयर इज़ एन एंड डेट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में आपके पास एक एंड डेट ज़रूर होती है, बट अगर जॉब मार्केट अच्छी है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट रोल्स भी ईजिली मिल जाते हैं एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रोल्स आजकल निकलते भी ज़्यादा हैं, बिकॉज इट्स ईजियर टू गेट समवन इन, let them do their work and then let them go. So the bottom line is, as far as job security is concerned, I don't think there is much of a difference between a contract role and a full-time role. And more importantly, आप contract role में तभी जाते हो जब आपके पास skills अच्छे होते हैं। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो भी रहा है एंड इफ यू हैव गुड स्किल्स, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपको दूसरा भी मिल जाए, विच बेसिकली सेगवेज इनटू माय लास्ट पॉइंट कि कब मेरे हिसाब से आप एक कॉन्ट्रैक्ट रोल की तरफ जा सकते हैं। तो देखो, अगर तो आप अपने रोल में भी चीज़ें सीख रहे हो, लेट्स से अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अभी आपको 1-2 साल ही हुए हैं, यू डोंट नो द सिस्टम्स दैट वेल, आप कुछ गलतियाँ भी करते हो अपने काम में, तो उस केस में आई वुड सजेस्ट यू बी अ फुल टाइम एम्प्लॉय। अपनी लर्निंग पे फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें। मेरे हिसाब से अगर आपको 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस किसी फील्ड में हो चुका है, देन आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर यू टू स्टार्ट पिकिंग आउट कॉन्ट्रैक्ट रोल्स, क्योंकि देन आपका रिस्क एपेटाइट भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देन यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो गया तो यू कैन ईजिली फाइंड मोर वर्क। द सेकंड थिंग इज, इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ होम, तो मॉर्गेज मिलना आपको एक फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह आसान रहेगा, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करते हो तो जो बैंक्स हैं वो एटलीस्ट आपकी 2 साल की पे स्टेटमेंट मांगते हैं। एंड अगर आप ज़्यादा पैसा विड्रॉ करते रहोगे कॉर्पोरेशन में से, तो यू लूज आउट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ कॉर्पोरेशन। तो मेरे हिसाब से अगर नियर फ्यूचर में आपको घर परचेज करना है एंड आपको मॉर्गेज चाहिए उसके लिए, तो बीइंग अ फुल टाइम एम्प्लॉय इज अ बेटर ऑप्शन। एंड जब आप अपना घर परचेज कर लेते हैं, देन मे बी यू कैन स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर कॉन्ट्रैक्ट रोल्स। नाउ दिस टाइज इनटू द थर्ड थिंग कि इफ़ यू आर नॉट अलोन, अगर आप मैरिड हैं एंड आपका पार्टनर भी एक फुल टाइम एम्प्लॉय है, तो तब भी ये सिनेरियो फेवरेबल है फॉर यू टू पिक अ कॉन्ट्रैक्ट रोल। सो अगर आपके स्पाउस की एक फुल टाइम सैलरी है तो उसके साथ उनको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, एंड जो हेल्थ एंड डेंटल के बेनिफिट्स हैं उसमें आप थोड़ा सा टॉपअप ज़्यादा देके अपना कवरेज भी इंक्लूड करा सकते हैं।
सो मेरे हिसाब से इस सिनेरियो में इट्स अ गुड ऑप्शन टू गो फॉर कॉन्ट्रैक्ट रोल्स। रॉबर्ट हाफ की इस रिपोर्ट पे अगर आप नज़र डालेंगे तो यूल रियलाइज़ कि 61% ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजर्स प्लान कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेशनल्स के जो रोल्स हैं उनको बढ़ाया जाए, बिकॉज इट्स ईजी फॉर देम टू मेंटेन। उनको हायर करना एक स्पेशलाइज स्किल सेट के लिए एंड देन टू लेट देम गो, इट्स ईजियर। सो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि फुल टाइम और कॉन्ट्रैक्ट रोल्स में क्या डिफरेंस है एंड आपकी सिचुएशन के लिए क्या बेस्ट सूट करेगा। So that was it about today's video. अगर आपके कुछ questions हैं तो reach out to us in the comments. You can also reach me on LinkedIn. If you're liking the content, consider subscribing Workwise Canada. Stay wise until the next time.